सिर्फ 30 मिनट में मक्खन जैसे नरमो मुलायम पाए कैसे बनाए जाते हैं साथ में शेयर कर रही हूँ एक ट्रिक जिससे पाए एकदम साफ़ हो जाएंगे, इनकी स्मेल भी नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आपको किचन विद समरीन में। लाहौरी बीफ पाए बनाएंगे हम, वो भी सिर्फ 30 मिनट में एकदम नरम मुलायम मक्खन जैसे और इंतहाई खुशबूदार लजीज पाए बनके तैयार होंगे। आपको घंटों किचन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेवी इसकी जायके से भरपूर होगी, एकदम सिल्की स्मूथ और खुशबूदार, बिल्कुल एकदम आपको मार्केट से जो पाए आप खरीद के लाते हैं वैसा टेस्ट मिलेगा, बल्कि उससे भी अच्छा टेस्ट मिलेगा। चले इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बीफ पाया लिया हुआ है 1 अदद। आप चाहें तो बकरे के पाए से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसे आटे की भूसी लगा के आटा लगा के मैंने रख दिया था 30 मिनट के लिए। उसके बाद इसे वॉश कर लेना है अच्छे से। इससे पाए बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं, इनकी स्मेल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। जी फ्रेंड, अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी 3 गिलास, तकरीबन 1 लीटर जितना पानी ऐड करने के साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। काली मिर्च लिए यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच, 3 अदद छोटी इलायची ली है, 1 तेज़पत्ता, 3 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद यहाँ पे मैंने ली है बड़ी इलायची। यहाँ पे मैं सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों में आधा आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करूँगी। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। जी फ्रेंड्स, बस ऐड कर लेने के बाद मिक्स कर लेंगे और साथ में मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे तकरीबन चौथाई चाय के चम्मच से लेके आप आधा चाय का चम्मच जितना ऐड कर सकते हैं। जी फ्रेंड, बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद मैं इसे प्रेशर कुकर में आज बना रही हूँ, फास्टेस्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिसे हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 मिनट के लिए। जैसे ही हम इसे गलने के लिए रख देंगे, दूसरी साइड पे हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। पैन ले लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे आधा कप, साथ में स्लाइसिस में कट किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। जी फ्रेंड्स, बस आपने स्पून चलाते चले जाने हैं और 4 से 5 मिनट लगेंगे। प्याज बहुत अच्छी तरह आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। बस इसे ऑयल से हम निकाल लेंगे। प्याज़ों को आपने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस लाइट गोल्डन ब्राउन सा ही कलर आ जाए उसके बाद आपने छलनी में से इसे निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद इसे आप एक प्लेट में रख लीजिएगा, अच्छी तरह ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे मिक्सी जार में डाल के। अगर आप लोग इसे जार में नहीं डालना चाहते तो ये हाथों की मदद से भी आप इन्हें क्रश कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, उसी ऑयल में मैं अब ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। इसे फ्राई करेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी अच्छी से खुशबू आने लग जाए। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्याज का पेस्ट रेडी कर लिया था मिक्सी में डाल के, वो भी ऐड कर देंगे इसमें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पाए की जो ग्रेवी है वो एकदम सिल्की स्मूथ हो और उसमें कोई भी मसाला तैरता हुआ नज़र ना आए, तो इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और लास्ट तक वॉच करना है। जी फ्रेंड, बस इसे फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जी, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, बहुत कम मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी चौथाई चाय का चम्मच, साथ में यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच भर के। नमक ऐड करूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे क्योंकि पायों में भी हमने ऐड किया था। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है। इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल देगी कलर आएगा इसमें। जी फ्रेंड्स, बस इसे भून लिया मैंने 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। जी, इसे बस मिक्स करेंगे और साथ में ऐड कर दूंगी इसमें मैं दही। दही लिया था यहाँ पे मैंने आधा का, बिल्कुल फ्रेश दही है, खट्टी नहीं होनी चाहिए। जी, इसे फेंट लिया था मैंने ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो स्मूथ हो जाए। टमाटर का इस्तेमाल इसमें मैं बिल्कुल नहीं करी, बस दही ही ऐड कर रही हूँ। ये दही को हमने भून लेना है जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट होके ऊपर आ जाए। जी फ्रेंड, दही बहुत अच्छी तरह भून गया। इसका मसाला देखिए, आप चेक कीजिए माशाल्लाह कितना एकदम स्मूथ सिल्की बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल ऐसा हमें चाहिए। जी, पाए को यहाँ पे रखे हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं, बस जल्दी जल्दी से इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर लेने के बाद 1 से 2 मरतबा चम्मच हिलाएंगे। ये साथ में अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी 1 गिलास जितना। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, कम या ज़्यादा। नमक टेस्ट कर लिया था, मुझे थोड़ा कम लगा इसलिए आधा चाय का चम्मच मैंने मज़ीद ऐड कर लिया। नमक ऐड कर लेने के बाद बस इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसे पकने देंगे, बॉयल आने देंगे। उसके बाद इसे कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम कुक कर लेंगे 10 मिनट के लिए।
जी फ्रेंड्स, इसे पकते हुए यहाँ 10 मिनट हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतरीन से फटाफट से बनने वाले पाए बन के रेडी हैं। यहाँ पे पिसा गरम मसाला ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साथ में 2 अदद हरी मिर्चें ली थी, स्लाइसिस में कट कर ली, वो ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने अच्छे पाए बन के रेडी हैं, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। जितनी देर पाए गलने में लगी उतनी देर में हमने मसाला रेडी कर लिया और फटाफट से हमारे पाए बन के रेडी हैं। अब आपको किचन में 2 से 3 घंटे खड़ा रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके मेहमानों को वेट करना पड़ेगा। फटाफट से बनाइए, इंजॉय कीजिए फैमिली के साथ और मेहमानों को अपने सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। आप इसे कुलचे के साथ, नान के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। नाश्ते में चाहे आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, लंच में इंजॉय कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आपको सर्व करके दिखा रही हूँ और आपको मैं बोटी तोड़ के भी चेक करवाऊँ। माशाल्लाह कितने अच्छे ये गले हुए हैं। पाए बड़े हों या छोटे हों, अगर ये अच्छे से गले हों फिर ही इनके खाने का मज़ा आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक प्रेस कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। रमज़ान करीम की रेसिपीज़ की अगर कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रमज़ान करीम की रेसिपीज़ के लिए। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी ही न्यू टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।